जय श्री राम, जय बजरंगी बाबा की। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एग्ज़ाम सर पर हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कुछ याद भी नहीं हो रहा है। बहुत तैयारी कर ली, सब कुछ पढ़ने जैसे ही बैठती हूँ, ना घर में किसी काम में मन लगता है, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा, कैसे। जॉब पाने की इतनी चाह, फिर भी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। एग्ज़ाम आने वाले हैं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा करें तो क्या करें अब। जैसे ही पढ़ने बैठती हूँ ऐसा लगता है सर भारी हो रहा है, सर चकराने लगता है। मन तो करता है अंदर से, पर कुछ याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है। हर प्रकार से बस मन खिन्न ही रहता है कि अब क्या होगा, कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर वाले भी बार-बार टोकते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा करूँ तो क्या करूँ। फिर आया एक वीडियो सामने और उस वीडियो में हनुमान जी के चमत्कार लिखे हुए थे। फिर जैसे उन चमत्कारों को मैंने देखा, मेरे मन में भी आया कि पढ़ने में तो मन वैसे भी नहीं लग रहा है, थोड़ा-सा चलो क्यों ना समय दे दिया जाए भगवान के नाम। हम भी चमत्कार देख लेते हैं भगवान का, हनुमान जी का चमत्कार। बस लेकर मैं भी बैठ गई, चौकी लगाई, लाल कपड़ा बिछाया, हनुमान जी की एक छोटी फ़ोटो थी, उसे रखा, हनुमान चालीसा मोबाइल में ही लगा कर के, कोई किताब थी नहीं घर में, याद भी नहीं थी, बस फ़ोन में लगा कर के देखा और पढ़ना स्टार्ट किया, मन शांत कर कर। और ऐसा लगा कि जैसे लगता है चमत्कार होने लगा। हनुमान चालीसा पढ़ते-पढ़ते ही जैसे मन में एक पॉज़िटिव एनर्जी आने लगी। मन ऐसा कह रहा था कि जैसे ही संकल्प पूरा होगा, मेरा जो हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाएगा, तुरंत ही मैं बस अब अपना पढ़ाई करने बैठ जाऊँगी। ऐसा लग रहा था जो-जो क्वेश्चन पढ़े, मैं बोल तो रही थी हनुमान चालीसा फ़ोन में देखकर, लेकिन मस्तिष्क में सारे क्वेश्चन आंसर्स जैसे लग रहा था दिमाग में घूम रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा था। इतना मैं खुद ही सोची कि जो क्वेश्चन्स मैंने पढ़े थे बार-बार वही क्यों दिमाग में घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ पॉज़िटिव होने लगा। सारी नकारात्मकता जो थी वो निकल रही। जितने आंसर्स मैंने पढ़े थे, जितना पढ़ा था, जिन-जिन सब्जेक्ट्स में, ऐसा लग रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ते दिमाग में घूमता जा रहा है। फिर क्या था, जैसे-तैसे मैंने जो हनुमान चालीसा की पूरी विधि देखी थी, मैंने सब कुछ किया। उसके बाद में मैंने हनुमान जी की आरती की, फिर लास्ट में श्री राम स्तुति की। फिर मन में एक विचार आया कि मैंने तो देखा था कि मुझे 3 पेज राम-राम लिखना है। अब कोई पेज तो था नहीं, फिर मैंने अपनी रजिस्टर उठाई जिसमें मैं रफ़ किया करती थी। उसी रफ़ कॉपी में मैंने राम नाम लेखन का सुमिरन स्टार्ट कर दिया। बस फिर मन में आ रहा था कि जैसे मैं लिखती तो जा रही, पर दिमाग में, मस्तिष्क में बस वही चल रहा है कि सारे क्वेश्चन आंसर्स ही माइंड में घूम रहे हैं। फिर क्या था, फटाफट से मैंने अपना जैसे ही राम नाम लेखन का कार्य पूरा किया, फिर राम जी से मन में यही कहा कि हे प्रभु, बहुत बार मैंने एग्ज़ाम दिया, घर वाले भी मुझे लेकर बहुत परेशान हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? क्योंकि शादी करने की भी इतनी जल्दी मेरी इच्छा नहीं, नौकरी पाने की बस है, क्योंकि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ जीवन में। और बस क्या था, फिर मैं पढ़ने बैठ गई। पता नहीं कब समय बीत गया। मैंने रात में फिर थोड़ी देर का समय निकाल कर भोजन किया और उसके बाद में फिर मैं पढ़ने बैठ गई। ऐसा लग रहा था जिन-जिन क्वेश्चनों के आंसर्स मैंने पहले पढ़े थे, वो सब कुछ मुझे अच्छे से याद हैं। अब मैं आगे की और तैयारी करने लगी। जो माइंड इतना डिस्टर्ब कर रहा था मुझे, जो कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, बहुत परेशानी थी, वो सब कुछ क्लियर हो चुका था। फिर उसके बाद में मैं अपना एग्ज़ाम देने गई और चमत्कार तो मुझे तब लगा, जिन-जिन आंस जो-जो आंसर मुझे अच्छे से प्रिपेयर थे, वो उन्हीं जैसा लग रहा था कि जैसे वही सारे आंसर्स आ गए हैं मेरे क्वेश्चन पेपर में। और मेरा पेपर इतना अच्छा गया कि मुझे अपने जो मेरे साथ के लोग थे, जो लोग और एग्ज़ाम जानने वालों में थे, तो उन सब में से अच्छे मार्क्स आए।
फिर कई लोगों ने मुझसे पूछा भी कि तुम तो बोल रही थी कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, अब क्या हुआ? इतना सब कुछ, इतना अच्छा पेपर कैसे कर लिया तुमने? फिर मैंने अपनी सारी बात बताई। फिर सबने कहा ठीक है, हम भी करके देखते हैं इस बार। तो देखिए, भगवान जो होते हैं वो चमत्कार तो करते ही करते हैं। आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करोगे और सिर्फ भगवान, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि जब आप मेहनत करते हो, फल तो आपको आपके कर्मों का ही मिलेगा। पर जो आप इस तरह से पूजा विधि करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो भगवान इससे खुश हो जाते हैं। हमारे हनुमान जी उससे खुश हो जाते हैं और फिर हमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें प्रदान करते हैं। जहाँ कमी रह जा रही होती है, जहाँ कहीं हम अटक रहे होते हैं किसी काम में, तो भगवान हमारी उस चीज़ में मदद करते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि राम कीन चाहे सो होई, करय अनित्या अस नहीं कोई। कहते हैं कि चाहे धरती की तो बात ही क्या है, पूरे ब्रह्मांड में ही सब कहीं सभी देवी देवताओं में भी राम जी का कहा कोई नहीं टाल सकता। जय श्री राम।